तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है निशियंस और आप देख रहे हैं द कैप्टन। तो आज एक मैं नया वीडियो लेकर आया हूं जो आप लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है दो यूट्यूबर के बीच में। तो जैसा कि मैं बता दूं, संदीप माहेश्वर जी ने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था जिसको लेके ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है। और इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है विवेक बिंद्रा जी। माहेश्वरी जी के वीडियो में एक स्टूडेंट उनको कहता है कि सर, मैंने जो है एक यूट्यूबर से जो है कोर्स परचेज किया था बिजनेस रिलेटेड, मैंने उसको जो है एनालाइज किया या पढ़ा लिखा जो भी किया। उस स्टूडेंट ने ये बताया कि जब मुझे कोई प्रॉफिट इससे नहीं हुआ तो मैंने जो है इस पैसे की मांग की, तो वहां पे उसको बताया गया कि आप इस कोर्स को आगे जाके बेचो। उस वीडियो में ये बताया गया है कि उस स्टूडेंट के जैसे कई लोग फंसे हुए हैं। उस वीडियो में ना तो विवेक बिंद्रा जी का कोई नाम था, ना उनके कंपनी का नाम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब माहेश्वरी जी को विवेक बिंद्रा जी की तरफ से एक लीगल नोटिस भेजा गया, तब जाके ये खुलासा हुआ कि ये विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात चल रही। विवेक बिंद्रा जी एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जिनके चैनल पे 21 मिलियन सब्सक्राइबर है। एक टाइम था जब बिजनेस की दुनिया में विवेक बिंद्रा जी का नाम हुआ करता था, लोग उनके दीवाने थे। लेकिन जब से ये वीडियो आया है तब से माहेश्वरी जी के वीडियो में कमेंट में जो है एक ट्रेंड चल रहा है कि इनको बिजनेस की दुनिया से बाइकआउट कर दिया जाए। तो हम लोग आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे। तो ये जो स्कैम चल रहा है, ये स्कैम है भी या एक बिजनेस मॉडल की गलती है? दुनिया जिसे स्कैम समझ रही हुआ है, क्या स्कैम है या नहीं है, क्या है? तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। क्या बिजनेस कोर्स बेचना गलत है? जिन लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ ये हुआ, तो क्या गलत हुआ, कैसे हुआ, वो ये दलदल में कैसे फंसे और आगे हम ऐसा क्या ना करें कि ताकि ये हमारे साथ भी हो। तो गाइस, जैसा कि मैं एक बीबीए स्टूडेंट हूं और साथ साथ बीकॉम का स्टूडेंट हूं, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि ये वीडियो होना चाहिए आप लोगों के समक्ष। तो चलिए बताते हैं अंदर की पूरी सच और बात क्या है इसमें। तो इस वीडियो में हम 6 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला ये कि विवेक बिंद्रा जी कौन है और इतना बड़ा नेटवर्क उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। दूसरी ये कि आईबीसी क्या है, कैसे इसकी वजह से इतना बड़ा तमाशा मचा हुआ है। तीसरा ये है कि ये जानबूझ के किया गया है या कोई बिजनेस मॉडल की गलती है। चौथा ये कि क्या इस पूरे कंट्रोवर्सी में विवेक बिंद्रा जी जो है बाउंस अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पांचवा ये है कि जो सभी आईबीसी हैं या जो कोर्स खरीद रहे हैं या जो कोर्स खरीदने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए ताकि वो ऐसे दलदल में ना फंसे। छठवां ये है कि माहेश्वरी जी का इसमें कितना स्टैंड सही है। आगे हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी को हैशटैग नहीं किया गया है या किसी की तरफ से बनाया नहीं गया, बस अंदर की जानकारी या कह सकते हैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए बताया गया है। विवेक बिंद्रा जी एक यूट्यूबर है जो 2013 में आए थे और बहुत ही कम समय में उन्होंने जो एक अच्छा खासा नेटवर्क बनाया हुआ है। हालांकि उन्होंने स्टार्टिंग में जो है बिजनेस से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, मतलब बिजनेस के लाइन में जो है उन्होंने एक अच्छी वीडियो बनाई और काफी इंडिया को मोटिवेट किया। दूसरी चीज ये कि उनके चैनल पे जो है फ्री ऑफ कंटेंट रहता था। कहने का मतलब है कि बढ़िया कंटेंट, हिंदी सरल भाषा में एक समझाने का तरीका उनका था और ये सबसे बड़ी चीज ये फ्री था। वहीं अगर संदीप माहेश्वरी जी को अगर कंपेयर किया जाए तो वो भी सेम टू सेम है, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, हिंदी सरल भाषा में उनका भी अपलोड होता है और आप लोग देख ही रहे हैं। मतलब सब कुछ विवेक बिंद्रा जी और ये माहेश्वरी जी एक सेम टू सेम अपने फील्ड के लेजेंड लोग हैं। बिंद्रा जी माहेश्वरी जी के चैनल पे भी आए हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं, एक अच्छी दोस्ती भी थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? तो बिंद्रा जी के जो भी फैन फॉलोअर्स बढ़े, उन्होंने एक अच्छा कंटेंट दिया, इवेंट किए, वहां से लोगों को बिजनेस के बारे में बताया और काफी बिजनेसमैन को इससे प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, तो इन्होंने सोचा कि जो है पेड कोर्स बनाया जाए और बेचा जाए। पर उन्होंने सोचा कि मैं भाई अकेले कितना बेच लूंगा, मुझे पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पे जो है एक नेटवर्क तैयार करना है। अब नेटवर्क तैयार करने के लिए 2 तरीके होता है। पहला, अपने पैसों से खुद का नेटवर्क तैयार करना। दूसरा ये कि फ्रेंचाइजी नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि फ्रेंचाइजी नेटवर्क में बदलते हैं। तो यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं थी। एवरीथिंग प्लान इज गोइंग ग्रेट। उनका बिजनेस मॉडल सिंपल था, एक शहर में एक सीपी बना दो जो उस शहर को संभालेगा। उस चैनल पार्टनर के नीचे एक सेल्स टीम दी जाए जो लोगों तक पहुंच के और उनके बिजनेस को इम्प्रूवमेंट या कह सकते हैं कोर्स को आगे ले जाए और बिजनेसमैन तक ये कोर्स पहुंचाए और बिजनेसमैन का जो है प्रॉफिट हो, हमारा भी हो। उस चैनल पार्टनर के नीचे एक सेल्स टीम दी जाए जिसका नाम था आईबीसी। आईबीसी क्या था? इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेशन। विवेक बिंद्रा जी का सिंपल सा फंडा था कि भाई मेरे पास जो है बिजनेस रिलेटेड जो है कोर्स है, आईबीसी के तहत जो है मेरे पास रजिस्टर होगा, मैं तुमको एक खुद जो ट्रेनिंग दूंगा और आप लोग जाके जो है बिजनेसमैन तक ये कोर्स
पेड करिए और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और इस कॉन्सेप्ट में अभी तक कोई दिक्कत नहीं था। तो भाई साहब बिजनेस कोर्स था, बिजनेस रिलेटेड लोगों को बेची जाती, और अगर यही चीज फॉलो होती तो आज हम लोग इस वीडियो में उनकी जो है कंपनी के बारे में बात कर रहे होते कि भाई इतने कम समय में भूतपूर्व बिजनेस खड़ा कर दिया। लेकिन यहीं पे हमने बताया ना, थोड़ी सी गलती हो गई जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। वो गलती क्या थी या कह सकते हैं वो त्रुटि क्या थी? वो त्रुटि थी IBC, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेशन। का मतलब क्या था कि वो व्यक्ति जो बिजनेस को समझता हो और उसकी ट्रेनिंग ले कि बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को सॉल्व। IBC के सफल होने के लिए एक चीज जरूरी थी कि वो बंदा थोड़ा सा मैच्योर हो, पढ़ा लिखा हो, बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो, या अगर नहीं जानता हो तो थोड़ी सी भी ट्रेनिंग ले ले ताकि वो बिजनेस को अच्छे से समझ पाए और दूसरों को समझा पाए। और अगर ऐसा IBC मिलेगा तो प्रोडक्ट को सेल करेगा और मजा आ जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे कि विवेक बिंद्रा जी के वीडियो को हर कोई देखता था, किसी गांव में देखता था, कोई शहर में देखता था, कोई कस्बे में देखता था, तो लोगों ने ये सोचा क्या, कोई स्टूडेंट ये सोचा कि मैं भाई यही काम करता हूं और भाई मैं एकदम अमीर हो जाऊंगा। उसके पास दिक्कत ये थी कि ना उसको कुछ क्वालिफाई था, ना वो ढंग से बिजनेस के बारे में जानता था, लेकिन वो जाके डायरेक्ट IBC बन गया। गलती यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी की टीम की है, क्योंकि वहां पे उनको ये सोचना चाहिए था कि अगर इसको हम IBC बना भी लेंगे तो क्या हमारी ये कोर्स को बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा। थोड़ी सी गलती यही इतनी हुई है कि रॉन्ग सिलेक्शन हो गया है IBC की। वहां पे IBC चुनने के लिए एक क्राइटेरिया रखे होते कि भाई इतना आपका क्राइटेरिया होना चाहिए तभी हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, वरना आप साइड हो जाइए, आपको हम नहीं ले सकते। जो भी बनना चाहता था IBC सबको बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि हमेशा लॉस ही हुआ है, लेकिन जो राइट कैंडिडेट थे उन्होंने कमाया, उन्होंने बेचा और उन्होंने तारीफ भी की। लेकिन वही जिनको अनुभव बिल्कुल नहीं था उन्होंने जो है इसमें लॉस हो गया उनका और वो रोने लगे, भाई स्कैम हो गया। कहने का सिंपल सा मैटर है कि इतने लोग आ गए और वहां पे IBC सिलेक्शन में फिल्टरिंग नहीं हुई, और फिल्टरिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब ये एक मिस्टेक थी, लेकिन इस मिस्टेक से नुकसान बहुत थोड़ा सा हुआ था, लेकिन इसको सुधारा जा सकता था। दूसरा नुकसान हुआ एक बहुत बड़ी महा मिस्टेक से। तो जो भी IBC के मेंबर थे जो उस क्राइटेरिया के आसपास भटकते भी नहीं थे, उन्होंने बिजनेस कोर्स ले लिया और उनका जो है प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उनको भैया ये लगा कि हमारे साथ तो स्कैम हो गया। वहीं पे जो पैसे वाला आदमी था वहां वो भाई सह गया, उसने सोचा भाई चलो हो गई, हमसे गलती हो गई। लेकिन कोई भाई जमीन बेच के आया, कोई फोन लेके बेच के आया है, कोई किसी से उधार लिया है, बैंक से उधार लिया है, तो वहां पे भाई उसको ये चीज खलने लगी या कह सकते हैं दुखद देने लगी। और वैसे भी भाई आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे और नुकसान आपका होगा तो उसमें आपकी ही जिम्मेदारी। आप बिना किसी चीज को समझे इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वहां पे आपकी ही लॉस होगी, किसी और का नहीं होगा। तो वहां पे आपको एक बार पहले सोच लेना चाहिए कि हम किस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए कि हाँ ये सही है कि नहीं है, हमारे लिए बना है या हमारे लिए नहीं बना है, किसके लिए बना है, कैसे क्या, पूरी एकदम सिक्योरिटी जान लेनी चाहिए किसी भी चीज के बारे में। तो कुल मिला के जिनको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ उन्होंने रिफंड के लिए बोला, तो वहां पे कहा गया भैया सुनो कि रिफंड आपको नहीं मिलेगा, ये कोर्स आगे 2-4 लोगों को बेच दो, आपको जो भी इससे प्रॉफिट मिलेगा या कह सकते कमीशन मिलेगा उससे आपका जो है रिकवरी हो जाएगा। तो भैया सबसे बड़ी गलती यही चीज हुई, लोगों ने अपना पैसा निकालने के लिए दूसरे लोगों को चिपका दिया। अब दूसरे लोग भी इसी सेम चीज में फंस गए कि भाई मेरे साथ तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, मेरा जो पैसा डूब गया। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे हुई, मेन जो दिक्कत हुई है वो यहीं पे हुई। आपको जो प्रोडक्ट बेचना था एक बिजनेसमैन को, वही प्रोडक्ट आप एक सेल्समैन दूसरे सेल्समैन को बेच रहा है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले जो 1000 लोग परेशान थे कि भाई मेरे साथ मेरा पैसा फंसा हुआ है, वो अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए दूसरे 2-4 हजार आदमी को अंदर ले रहा है, लेकिन जो आ रहे हैं वो भी इसी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। तो भाई ये एक लेवल छोटे लेवल से होके एक बिगेस्ट लेवल तक चला गया। तो भाई मेरे हिसाब से जो लोग कह रहे हैं भाई स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, भाई मेरे अकॉर्डिंग ये स्कैम नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल का फंडामेंटल जो है एक प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो स्कैम नहीं, भाई आपको समझने में गलती हुई है, आपने गलत प्रोडक्ट परचेस किया है तो आपकी गलती हो जाती, ना कि सामने वाले ने बेचने की। पहली कमी थी कि IBC का ढंग से सिलेक्शन ना होना। दूसरी गलती ये थी कि जिसका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा है उसको भाई 2-4 महीने का 1-2 महीने 4 महीने समय का देके अगर उसका परफॉर्मेंस फिर भी अगर बेहतर नहीं आता तो उसका पैसा रिटर्न करके जो है उनको सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया कि ना उसको सिस्टम से हटाया, ना उसको पैसे रिफंड किए गए, बाकी उससे ये कहा गया कि तुम जैसे को और लेके आओ। तो वहां पे भाई भीड़ तो ऐसे ही भी थी गड़बड़ लोगों की, अब वो निकलने के लिए और लोगों को लेके आ रहा है, और वहां पे 5-25 में बदले, 125 में बदला, और इतना बड़ा रायता फैल गया। इस पूरे केस को फ्रॉड या स्कैम बोलने की जल्दीबाजी भाई बिल्कुल मत करो, ये एक समझने की गलती है ना कि एक स्कैम है। लेकिन ये चीज अगर विवेक बिंद्रा जी ने जानबूझ के किए हैं तो भाई ये कह सकते हैं कि हाँ ये गलती है। लेकिन अगर यही चीज अगर उनकी टीम के किसी कैंडिडेट या कह सकते हैं उनके टीम वर्क में जो भी एक गंदी मछली है अगर वो नहीं किया है तो ये भाई फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आप मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भाई छोटी मुंह बड़ी बात हो गई, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप
अपनी पूरी टीम को खंगाले और जो भी गंदी मछली है उसको बाहर करें। और मेरा एक मैसेज है कि जो IBC है, जो कम्युनिटी है, जो इस कोर्स को खरीद रहे हैं, भाई आप लोगों की गलती है कि पहले आप ये चीज देखिए कि ये आपके लायक है या भी नहीं है। अगर आप 500 रुपए तक ही अफोर्ड कर सकते हैं तो पहले आप 500 रुपए तक ही अफोर्ड करिए। कि आप लोग अगर कोई भी एक छोटा सा सामान लेते हो तो 20 बार आप टटोलते हो, देखते हो, यहाँ देख लो, ऑनलाइन देख लो, ऑफलाइन देख लो, भाई मार्केट में सस्ता मिल जाए। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे ही आप अपना मतलब कुछ भी खरीदने जाते हैं, कोर्स मान लीजिए खरीद रहे हैं, तो वहां पे आप लोग एक बार कंफर्म कर लिया करिए कि अगर मेरे समझ में ये कोर्स नहीं आया तो क्या इसका रिफंड होगा या नहीं होगा। इस पूरी कंट्रोवर्सी से हमको ये सीखने को मिलता है कि आप अपने लेवल से, या कह सकते हैं आप अपने टैलेंट से आप अगर पूरी दुनिया को सीख देते हैं तो आपको भैया दुनिया सर आंखों पे बिठाएगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं संदीप माहेश्वरी जी को, विवेक बिंद्रा जी को भी भाई दुनिया ही ऐसे ही बिठा के रखी थी, लेकिन एक गलती हुई, भाई लात मार के भगा देती ये दुनिया। बिजनेस स्टडी एक भाई बहुत क्रूशियल चीज है। कहने का मतलब अगर बिजनेस स्टडी अगर सिंपल साधा बन गई, बढ़िया बन गई, चल गई, तो भाई एकदम सक्सेस है। और वहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो भाई एक बात बता दूं मैं, बिजनेस स्कैम में बदल जाता है तुरंत। तीसरा चीज ये कि आप अपनी टीम, अपनी संगति, आप क्राइटेरिया को देखते हुए, आप अपने माहौल को देखते हुए आप अपनी टीम को चुने। अगर आप बिजनेस मॉडल के फ्रंट हैं तो अगर आपकी टीम ने भी गलती किया या आपकी टीम के किसी मेंबर ने गलती कर दिया तो भाई ये आप नहीं कह सकते कि ये एक गलती हो गई, सीधे आपको ही पकड़ा जाएगा और ये स्कैम का ठप्पा आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। तो जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा संदीप माहेश्वरी जी को, सर आप जैसे हैं वैसे ही रहना भाई। ना आप बिजनेस कोच है, ना ही आप लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करवाते हैं, तो भाई लेकिन आप अपने स्टूडेंट के लिए, आप अपने व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, दुनिया के लिए आप ऐसे इंसान से लड़ गए जिसके पास बहुत सारा पैसा है और उन्होंने थोड़ी सी गलतियां तो की है, लेकिन आप एक स्टैंड बाई रखिएगा। नहीं रखा है तो लोगों को हिम्मत मिली है भाई जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, और उम्मीद है कि विवेक बिंद्रा जी भी उनका पैसा रिटर्न करने का कोशिश जरूर करें, या करना भी चाहिए उनको, क्योंकि भाई किसी का पैसा ऐसा डूबता है तो अच्छा भी नहीं लगता। जैसा कि आपको सर लीगल नोटिस दिया था लेकिन आपने पीछे फिर भी नहीं हटा, तो सर ऐसे ही आप रहिएगा और इससे जो है जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ उन लोगों को भी थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आप लोग, पहले मैं IBC को कहना चाहूंगा या जो कोर्स परचेज कर रहे हैं उनको कहना चाहूंगा, भाई आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है क्योंकि आप लोग बिना कुछ सोचे समझे, या कह सकते हैं तुरंत अमीर बनने का जो है स्कैम में फंस जाते हैं, और यही आप लोगों की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो इससे अवेयर रहा करिए थोड़ा सा। बस भाई इतना ही है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा कमेंट में हमको जरूर करिएगा और हम इसका जो है आंसर देने का कोशिश जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।